ये बहुत बड़ी एक यूनिवर्सिटी है। उस यूनिवर्सिटी के 10 स्टूडेंट्स विल बी ज्वाइनिंग इंटर्नशिप इन अवर प्रोजेक्ट्स। तो दे वांटेड टू नो, जानना चाहते थे कि हमारा प्रोजेक्ट क्या है। तो उसके अंदर मैंने उनको क्या बताया आप बताएं कि जो ये नॉलेज है ये समाज को कैसे चलाती है। हाँ, और कोई भी बच्चे पढ़ सकते हैं, चाहे शादीशुदा हो चाहे ना हो, चाहे कोई भी बच्चे हो, उनको हम पढ़ाते हैं। और उनको वोट के बारे में चलो देखो, उनको मैंने बताया है कि जो आप अच्छी यूनिवर्सिटी में सीख रहे हो तो जॉब के लिए तो बहुत अच्छा है, आपके पास डिग्री होगी, आप पैसे कमाओगे बहुत ज़्यादा, लेकिन सोसाइटी कैसे चलती है, आपका सोसाइटी में क्या रोल है, क्या आपका स्टेटस है, अमीर अमीर कैसे हो रहा है, गरीब गरीब कैसे हो रहा है, समाज में अनुपात अमीरी गरीबी का कैसे बढ़ रहा है, एक ही समाज में रहते हुए हमारे भाई बहन कोई दूर कितनी बुरी हालत में जी रहे हैं, कुछ बहुत अच्छी हालत में जी रहे हैं। तो हमारे जो संविधान है वो कहता है फ्रेटर्निटी पढ़ा ना आपने, भाईचारा। तो अगर भाईचारा है तो एक इंसान दूसरे से नफरत क्यों कर रहा है? तो ये सारा कुछ उनको मैंने डिस्कस किया कि अगर सही नॉलेज होगी तो ये नफरता कम हो जाएगी, हम दूसरों का ख्याल रखना शुरू करेंगे, हम अपने बारे में सेल्फिश होके सिर्फ अपने बारे में नहीं सोचेंगे, हम दूसरों के बारे में सोचेंगे, हम देश को मजबूत बनाने के लिए काम करेंगे, मजबूत बनाने के लिए हम देश के हर नागरिक की तरक्की के बारे में सोचेंगे, सिर्फ अपनी तरक्की के बारे में नहीं सोचेंगे। हम सिर्फ यही सोचेंगे मैं धन कमाता रहूँ और मैं गरीबों का ध्यान ही ना रखूँ। मेरी ड्यूटी है देश वासी होने के नाते, एज ए सिटीजन ऑफ दिस कंट्री, व्हेन आई से आई बिलोंग टू दिस कंट्री, ये देश मेरा है, इस देश की जो कमी है उसको दूर करना भी मेरी जिम्मेदारी है। अगर मेरे पास पैसा है, ज़्यादा है, तो मेरी ड्यूटी है कि मैं दूसरों के साथ स्पेंड करूं, या अगर पैसा कम भी है तो अगर मेरी ज़रूरत रोटी की है तो मैं साधारण रोटी खा लूँ। मैं ज़रूरी है कि 5 स्टार होटल में जाके खाना खाना है, बिल बढ़ा देना है, उस पैसे का मैं इस्तेमाल दूसरे लोगों को शिक्षा देने में, उनको उनकी समर्थता को विकसित करने में, उनको आगे लेके जाने में भी मैं इस्तेमाल कर सकता हूँ। तो ये हर कोई सोचना चाहिए, ठीक है ना। आपको भी सोचना चाहिए कि हम क्या योगदान दे सकते हैं। जरूरी थोड़ा होता कि अमीर ही योगदान देगा। अब आपके पास शिक्षा है, आप शिक्षा बांट सकते हो, उसमें कौन सा पैसा लगता है कोई पैसा। अब आपके पास इतनी नॉलेज है, अब यूट्यूब वीडियो भी तो दिखा सकते हो बड़े आसानी से। अब तो ये भी नहीं है कि पूरी नॉलेज रिपीट करने की प्रॉब्लम आए। आप बोलो कि अच्छा जितना मेरे को समझ आया था मैंने समझा दिया, अब यूट्यूब देखो। तो कितना बड़ा चैनल खुल गया है लोगों तक नॉलेज पहुंचाने का। अगर हमने देश को अच्छा बनाना है और देश का नागरिक होने के नाते हमें पता चल जाएगी कि मेरी जिम्मेदारी है, मैं किसी के ऊपर एहसान नहीं कर रहा। अगर आज मैं आपको पढ़ा रहा हूँ, मैं कभी एहसान करता हूँ? मैं अपना फर्ज समझता हूँ, इसको अपनी ड्यूटी समझता हूँ, इसलिए अपना वक्त निकालता हूँ। ऐसा ही बाकी लोगों को भी सोचना है। ये मैं उनको समझा रहा था कि अगर हमें अच्छा देश बनाना है तो हमें हर नागरिक को, हर स्टूडेंट को ये समझना पड़ेगा कि मेरी क्या जिम्मेदारी है। उसको ये भी समझना पड़ेगा इस देश में मेरे हक क्या हैं। चाहे वो पढ़े लिखे हैं, बड़ी बड़ी यूनिवर्सिटी में पढ़ रहे हैं, उनके पास बड़ी बड़ी डिग्री हैं, पर अगर उनको बेसिक नॉलेज नहीं होगी तो समाज में कल्याण का काम कैसे करेंगे। इसलिए तो अमीरों के महलों के सामने गरीबों की झुकियां हैं और उनकी तरफ कोई देखता नहीं है। अमीर जाके क्या करेगा, खाना दान कराएगा ज़्यादा से ज़्यादा। खाना तो आप लोग मेहनत से कमाई लेते हो। जरूरत है शिक्षा की, आपको बराबर का नागरिक बनाने की। आपको भिखारी बनाने की जरूरत है या बराबर का नागरिक बनाने की जरूरत है? भिखारी बनना अच्छा लगता है? किसी से भीख मांगते हैं, दान देने आता है, फटाफट बांट के ले लेते हैं। उसकी जरूरत है या हम हमारे अंदर कैपेबिलिटी होनी चाहिए कि हम भी पैसे कमाएं, हम किसी से दान क्यों लें? लेना चाहिए दान। तो हमें क्या करना पड़ेगा, हमें किस चीज़ की जरूरत है कि लोग हमारी कौन सी हेल्प करें? नॉलेज देने की, अच्छी शिक्षा देने की, जो लोग नहीं करते।
अब जैसे रोशनी है, अब इसको किसी ने अपने घर पे रखा हुआ अपना बच्चा संभालने के लिए, उसने ये कभी नहीं सोचा कि रोशनी भी बच्चा है, इसको भी तो तरक्की की जरूरत है। अपने बच्चे के लिए इसको रखा हुआ है कि ये उसके बच्चे को संभाले, लेकिन उसने कभी नहीं सोचा कि इसको मैं पढ़ा दूं। उसने अपनी ड्यूटी ही नहीं समझी, उसको अपना ही सेल्फिश इंटरेस्ट है कि मेरे घर के मेंबरों की तरक्की हो जाए, यही होगा ना। नहीं तो रोशनी की पढ़ाई के बारे में भी वो सोच सकती थी, वो हमें फ़ोन कर सकते थे कि सर इसको मैं भी इस बच्चे को भी पढ़ना है। तो इसी तरह के जो समाज का दृष्टिकोण है वो सेल्फिश है, हमें वो सेल्फिश से सेल्फलेस बनाना है। हमने सीखा है ना, सर्विस टू सोसाइटी क्या होती है, सोशल सर्विस क्या होती है, To think about others in the society, to help others in their रियल में हेल्प करनी है। तभी अगर सारे लोग हमारे देश के समृद्ध होंगे तभी देश तरक्की करेगा। अगर कुछ लोगों के पास खाने की रोटी ही नहीं है तो देश तरक्की कैसे कर लेगा। तो ये आज उनको हमने जो इंटर्न्स करने आ रहे हैं, जो वीडियो कॉन्फ्रेंस हुई उसके अंदर यही उनको समझाया कि आपको समझना है कि आपका एज ए सिटीजन ऑफ दिस इंडिया क्या स्टेटस है, उसमें कहाँ कमी है, उसको कैसे दूर करना है। और उनको ये भी बताया कि जब 80% बच्चे हमारे देश के बाल मजदूरी में चले जाते हैं आर्थिक तंगी की वजह से, और 16 साल में शादी करा लेते हैं, जो लीगल एज है वो 18 साल की है, 18 साल के पहले तो बच्चे कर लेते हैं, एक खुद भी बच्चा और आगे बच्चा पैदा करी जा रहा है। कैसे दूर होगा, जब शिक्षा होगी, उनकी आर्थिक जो समस्या है वो दूर होगी, तभी वो ध्यान रख पाएंगे। तभी जब हर बच्चे को अच्छी सुविधा मिलेगी, अच्छे साधन मिलेंगे, अच्छी शिक्षा मिलेगी, तो वो भी देश का तरक्की वाला नागरिक होगा। किसी के आगे हाथ फैलाएगा, किसी से भीख मांगेगा, वो अपने पैसे आप कमा सकेगा। तो वो बनना चाहिए कि भीख मांगने वाला बनना चाहिए, हैं? कौन सा बनना चाहिए, जो खुद से पैसे कमाए। तो हमें वैसा बनना है, कैसा बनना है, तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा, तो हमें भी पढ़ना पड़ेगा। जो गरीब हैं और जो अच्छे स्कूलों कॉलेज में पढ़ रहे हैं उनको भी ये बात हमें समझाने की ज़रूरत है कि नहीं है, ताकि चाहे उनके माँ बाप के पास पैसे हैं, उनको अच्छी शिक्षा दे रहे हैं, पर उनको समाज के प्रति सचेत करना, समाज के प्रति उनकी जिम्मेदारी को जगाना वो भी जरूरी है। तभी वो कंट्रीब्यूट करेंगे दूसरों की शिक्षा की तरफ, नहीं तो वो नहीं करेंगे। तो ऐसा इंटर्नशिप प्रोग्राम का जो पर्पस होता है हमारा वो यही होता है कि जो भी लोग हमारे पास सीखने आए वो टाइम पास करने ना आए, जिन्होंने असल में काम करना है, असल में गरीब बस्तियों में जाना है और उनके जीवन में एक बदलाव लेके आना है, उन्हीं को हम इंटर्नशिप देते हैं। नहीं तो हमने मना कर देते हैं, हम किसी से कोई पैसा नहीं लेते इसीलिए, ठीक है ना, हम बच्चों को पढ़ाने का पैसा लेते हैं ना कुछ करते हैं। हमें अभी जो भी काम करना है निस्वार्थ करना है, और आपको भी बड़े होकर निस्वार्थ ही बनना है। कभी लालच जो है नहीं करें। हाँ, हमें कभी नहीं सोचना कि मैं अपना पेट बड़ा करता जाऊँ, कभी नहीं सोचना। हमारे पास कम है उसको भी बांटना है, ताकि हम दूसरों को अपने साथ जोड़ें, एक अच्छा समाज बनाएं, भाईचारा विकसित करें और एक दूसरे की मदद करें। जब सारे एक दूसरे की मदद करेंगे तो किसी के पास समस्या नहीं रहेगी, ठीक है। तो ये इंटर्नशिप जब करेंगे तो और ज़्यादा सीखेंगे वो, ठीक है।